हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेव के टाइप्स के बारे में। यह है बच्चों वेव का लेक्चर नंबर 2 और बहुत ही कम समय में आपको मैं टाइप्स ऑफ वेव सिखाने वाला हूं। तो एक बार फिर से आपको आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूसेस पॉइंट पर। तो फिजिक्स का जो ये माया जाल है ना, बहुत ही खतरनाक है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और थोड़े से ही कम टाइम में कह लीजिए कि मैं इस टाइप्स ऑफ वेव को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो कैसे आप लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स, आइए समझते हैं। बहुत आपने वेव्स पढ़ लिया है, बहुत ही कब कहाँ वेव्स, कैसी कैसी वेव्स हैं, बहुत सारी वेव्स आपने देखा है। तो कैसे बंटवारा किया गया वेव्स का, कैसे अंडरस्टेबल है ये, कैसे समझना जरूरी है, आइए समझते हैं। मैंने वीडियो को बहुत लेंदी ना हो तो इसलिए पहले ही बोर्ड पे लिख रखा है। ठीक है, बहुत लेंदी ना हो, बार बार लिखे ये टाइप वो टाइप, है ना। तो मैंने पहले से चार्ट बना रखा है इसका। तो देखिए टाइप्स ऑफ वेव्स, ये जो डिवाइडेशन है वो मेनली तो 4 पार्ट में है। एक ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम के बेस पे है, और बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, और बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, और ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पर, है ना, डायरेक्शन के बिहाफ पर वेव का भी बंटवारा किया गया है। इस तरह से हम वेव को समझ सकते हैं, है ना। और कुछ डिफरेंट टाइप्स वेव, मतलब कि जो हमें सुनाई पड़े, जो सुनाई ना पड़े, वो वेव्स के बारे में हम जिक्र करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा वेव्स। ठीक है, तो माइक लो जरा मेरा। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए जरा सा। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मतलब जब मीडियम हो तो उसमें वेव ट्रेवल करे, और मीडियम ना हो तब भी वेव ट्रेवल करे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ये मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दो वेव ऐसी वेव हैं जिनमें डिफरेंस क्या है। मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान सुनिएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर मीडियम है तब भी ट्रेवल करेगी, और मीडियम नहीं है तब भी ट्रेवल करेगी बच्चों। क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करे, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करे, तो उस कंडीशन के लिए दो वेव बनती हैं, एक ट्रांसवर्स वेव बनता है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अलग अलग सेपरेट वीडियो में। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्व हमारी होती है, मतलब प्रोग्रेसिव वेव और नॉन प्रोग्रेसिव वेव, ये दोनों वेव ऐसी वेव हैं जिनमें एनर्जी कंजर्व होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, और इसके लिए ही हम वेव का इक्वेशन डिराइव करेंगे। उसमें प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और नॉन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन से। किससे होता है बच्चों? डायरेक्शन से। मतलब आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, वेव का फर्स्ट लेक्चर, अगर ना पढ़े हो ना देखे हो तो देख लीजिएगा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, जब वेव ट्रेवल करता है तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसमिट करता है, ठीक है, वेव के साथ साथ में। तो जैसे ध्यान दीजिए, जब एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसमिशन हो, सिर्फ एक डायरेक्शन में, एग्जाम्पल तनी हुई स्ट्रिंग, बहुत तनी हुई स्ट्रिंग है, तो उसमें जो वेव अगर बनती है किसी प्रकार से, किसी कारण से, तो उसमें एनर्जी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगी। क्लियर। तो वन डायमेंशनल वेव बन गया। अगर वही एनर्जी का ट्रांसमिशन एक प्लेन में हो, एक प्लेन में हो, मतलब 2 डायरेक्शन में, तो 2 डायमेंशनल वेव बन गया। जैसे कि पानी के सरफेस पे जो रिपल्स बनता है, जो वेव ट्रेवल करती है पानी के सरफेस पर, वो 2D वेव्स होती है। और 3D वेव्स जो ऑल डायरेक्शन में एनर्जी, मतलब 3 ही होते हैं, एक्स वाई जेड, तीनों डायरेक्शन में अगर एनर्जी ट्रांसमिट होती है तो वो क्या होगा? 3 डायमेंशनल वेव, जैसे कि लाइट वेव। तो इस तरह से हम वेव को स्टडी कर सकते हैं। और कुछ डिफरेंट टाइप्स की वेव हैं। साउंड वेव, वो साउंड वेव जो आपको सुनाई पड़ती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई पड़ती है। एक होता है इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक लेस देन 20 हर्ट्ज सुनाई नहीं पड़ेगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो कि 20 किलो हर्ट्ज से, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। एक होता है मैटर वेव्स, क्लास 12 में पढ़ेंगे। एक होता है शॉक वेव्स। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, शॉक वेव्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। जब कोई सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उससे शॉक वेव्स निकलती हैं। ठीक है ना। शॉक वेव, सुपरसोनिक मतलब होता है साउंड की स्पीड से
ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करे। क्लियर है? तो यही है टाइप्स ऑफ वेव। तो इस तरह से हम वेव को स्टडी करते हैं टाइप्स में डिवाइड करके, और फिर इनको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे क्लास 12 की फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, 12 की फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, 11th पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव, जिसमें ये दोनों आएंगे, ये भी दोनों आएंगे, ठीक है। और ये सब उसी के पार्ट है, इसी के हिस्से हैं आपके। और ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन है, एक तरह से जनरल नॉलेज ये सबको होना चाहिए। जैसे कि अल्ट्रासोनिक का यूज कहाँ पे होता है? सोनार में होता है कि नहीं? मच्छरों को भगाने में होता है। इंफ्रासोनिक का भी यूज होता है, कहाँ पे होता है इंफ्रासोनिक का यूज? जैसे कि भूकंप के दौरान आता है तरंगी, है ना, भूकंप में जो तरंगी उत्पन्न होती है, समुद्र में जो तरंगी उत्पन्न होती है, वेव्स प्रोड्यूस होता है। मैटर वेव्स मतलब होता है जब हाई स्पीड से कोई बहुत पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन लाइक दिस, तो आगे डिस्कस करेंगे इसमें, है ना, तो उनका हम लोग स्टडी अलग से करेंगे। तो ये है टाइप्स ऑफ वेव, ये इसे ही पढ़ना चाहिए। आप इसे चार्ट बनाकर वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर सकती हो, है ना। तो यही है टाइप्स ऑफ वेव। अब आज के बाद मत कहना कि वेव के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो वेव इस तरह से डिवाइडेशन होता है। क्लियर है? पढ़िए, मिलते हैं इसकी आगे वाले लेक्चर में, वेव का थर्ड लेक्चर, जिसमें कुछ और नई नई बातें सीखेंगे। तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।